हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में 2024 तक के हम तीनों पेपर के तीनों सेट्स कवर कर चुके हैं साइंस के। तो आज की हमारी वीडियो में साइंस के जो हम एमसीक्यू फर्स्ट से लेकर 20 तक के हर सेट्स के देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर ईयर तक के हर सेट तक के पेपर आपको दिखाए जाएं कि क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस चेंज रहते हैं। तो आज की सीरीज में हमारा है 2023 का सेट 1, जिसका कोड है आपके पास 31/6/1 और सब्जेक्ट हमारा है साइंस का। और हम इसके 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बहुत ही क्विक टाइम में, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने हर जो भी जिसे भी आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी थोड़े क्वेश्चंस को देख सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें एमसीक्यूज में देखने के लिए मिल सकते हैं। 2003 का इंपॉर्टेंट है एग्जाम पेपर, एमसीक्यू बिल्कुल डिफरेंट है 2024 से। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैचिंग में, एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में किस वे से दिए हुए हैं, सब होगा क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है द मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ अ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद अ बेस। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड, ऐसे कौन कौन से मेटल ऑक्साइड हैं? तो बच्चों पहले सबसे पहले आप एक नॉलेज ले लीजिए कि जो बेसिक जो मेटल ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट विद बेस कर रहे हैं, तो ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, है ना, जो मेटल के साथ, एसिड के साथ भी दिखा रहे हैं और बेस के साथ भी अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दीज ऑक्साइड आर नोन एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसमें एक तो जिंक और एक एल्यूमिनियम, ये दो दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट आंसर हो जाएगा। एक तो सेकंड और एक थर्ड, दोनों आंसर सही हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। इसके बाद ये भी एक टेबल बेस है, टेबल बेस ही ज़्यादातर आया हुआ है 23 में, तो इसमें ध्यान से देखिएगा। फ्यू ड्रॉप ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर पुट इन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। देखो, इन्होंने यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लिखकर दे दिया है बच्चों को, ताकि आप खुद माइंड लगाएं कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो यहाँ पर लिटमस पेपर की बच्चों बात हो रही है कि लिटमस पेपर को दिया हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, द पेपर टर्न्स अ पिंक, पेपर पिंक कलर का हो जाता है। यानी अब इसमें चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अमोनियम क्लोराइड के लिए बच्चों ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, एसिडिक होगा नेचर उसकी। और इसके बाद अमोनियम क्लोराइड है साल्ट ऑफ, अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है, और जिसका पीएच लेस देन 7 है। जिसका पीएच कितना है बच्चों अमोनियम क्लोराइड का? NH4Cl जिसका, ठीक है, और इसका पीएच लेस देन 7 है, नेचर होगी एसिडिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ अलग टाइप का है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिंक प्लस H2SO4 के साथ, Zn प्लस H2SO4 की रिएक्शन दी है। तो हमारे पास ZnSO4 बना है और बाहर निकला है हमारे पास हाइड्रोजन। तो बच्चों सबसे पहले एक बार चेक कर लो कि अगर कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि दोनों के प्लेस, एक का प्लेस चेंज हो चुका है, इसने हाइड्रोजन को बाहर कर दिया है। तो ये जो बनता है, ये पूछा है ZnSO4 जो बनेगा, तो ZnSO4 जो बनता है वो एक्वस बनता है, हाइड्रोजन जो है गैस। तो इसका बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा, थर्ड का बी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, फिर से टेबल टेबल, हर टाइप में टेबल डायग्राम सब है 2023 का, इसने एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दो नमक हैं, दो सॉल्ट्स एक्स एंड वाई आर डिजोल्व इन अ वाटर। दोनों ही नमक पानी में पूरे पूरे घुल जाते हैं। व्हेन द फिनोप्थलीन इज एडिड, यानी एसिड बेस का सेकंड क्वेश्चन आ रहा है एसिड बेस वाले चैप्टर का एमसीक्यू में। व्हेन अ फिनोप्थलीन इज एडिड टू अ दीस सॉल्यूशन, जब फिनोप्थलीन को ऐड करते हैं इन सॉल्यूशन में, द सॉल्यूशन एक्स टर्न पिंक, एक्स तो पिंक कलर का हो जाता है, और वाई डज नॉट शो एनी चेंज। तो आपको एसिड और बेस में जो सारे हैं, टर्मरिक है, फिनोप्थलीन है, लिटमस पेपर है, चाइना रोज है, कौन सा एसिड से बन रहा है, कौन बेस में कौन सा कलर दे रहा है, तो वो पूरा याद होना चाहिए। तो ये कह रहा है एक्स जो होता है वो चेंज कर देता है पिंक कलर में, और वाई चेंज नहीं करता है। तो आपको इनमें से पता होना चाहिए कि कौन सा कलर आएगा, मतलब कौन सा कंपाउंड है। तो फोर्थ का बच्चों आंसर जाएगा फर्स्ट, Na2CO3, Na2 सोडियम कार्बोनेट और NH4Cl,
ठीक है ना। ये दोनों जो होंगे, X होगा हमारे पास Na2CO3 जो कि पिंक कलर देगा, NnH4Cl हमारे पास कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो X और Y का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये पिक्चर है स्टोमेटा की, गार्ड सेल आपको चमक रहा होगा आराम से। तो इसे ओपन करके दिया हुआ है और आपसे इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है ना, आपको ये चेक करना है। तो आप इसमें चेक कर लीजिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, तो फर्स्ट नंबर बताना है। तो हमें पता है जैसे हमारे पास सेल है, सेल के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा न्यूक्लियस, यानी फर्स्ट और बी में दोनों में न्यूक्लियस लिखा हुआ है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद 2 जो लिखा है छोटे छोटे डॉट, दिस इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट, ये भी दोनों में सेम है। उसके बाद थर्ड बीच में होल, तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा होल होता है, 7th 8th की बुक में ही पढ़ा होगा, जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका फूड वैक्यूल, और लास्ट वाला हो जाएगा गार्ड सेल। तो इसका आंसर हो गया बच्चों बी, यानी 5th का जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और राइडिंग अ बाइसिकल या फिर साइकिल चला रहे हैं, आर द एक्टिविटीज वेन विच अ पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आपका कौन सा ब्रेन काम कर रहा है। अगर आप कहीं सीधे चल रहे हैं या फिर आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है। तो आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा कि हमें नर्वस होते हुए कौन सा ब्रेन का पार्ट काम करता है, सीधे चलते हुए कौन सा ब्रेन का पार्ट करता है। तो ब्रेन को आपको 101% तैयार करना है अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। तो ब्रेन का जो वर्क काम करता है वो है हिंड ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन, और नेम है उसका सेरेब्रम। ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों 6th का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक बच्चा चाहता है इरेक्ट इमेज बनानी यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो सबसे अच्छी चीज़ दे दी, एक तो हमें फोकल लेंथ दे दिया, एक हमें इरेक्ट इमेज दे दी है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अगर उसे इरेक्ट इमेज रखनी है तो उसे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा। तो अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी है बच्चों, अगर जो टेबल भी अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या फिर आप लखमीर मंजीत कौर वाली जो बुक आती है उससे पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक टेबल बनी हुई है। अगर आपको नहीं भी है डायग्राम तो केवल आप टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है और मुझे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है और पिक्चर मुझे इरेक्ट बनानी है, तो मैं फोकल से पहले रखूंगा। मैं कहाँ रखूंगा, फोकल से पहले। तो बच्चों 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेस देन 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में पूछ रहा है ब्रॉन्ज इज अ एलॉय, ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय है। तो ब्रॉन्ज किस किस सिल के मिलकर बनी हुई है, एक इसका एक टेबल है बनी हुई, अगर मैं हो सका तो मैं पॉसिबल आपको शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें सारी मैटर जो एलॉय हैं उनके कंपोजिशंस हैं कि कौन कौन सा एलॉय किस 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 चीज़ से मिलकर बना है। तो सो प्लीज़ आप एलॉय याद कर लें, काफ़ी हद तक क्वेश्चन अच्छे हैं। आप देख रहे हो 2023 के 2024 के एमसीक्यू टोटली डिफरेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर और टिन का। ये आप जब भी कर सकते हैं जब आपको याद होगा, ये प्रोसेस पूरा याद होना चाहिए आपको, एलॉय कंफर्म पूरे याद रहने चाहिए, क्योंकि हमें मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं। यही लास्ट मौका होता है 10th और 12th का, जिसमें हम अच्छे अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन एक्सपेरिमेंट विद अ पी प्लांट, एक कैपिटल टी हमने लिया हुआ है और एक लिया है हमने शॉर्ट पुट ऑफ द प्लांट स्मॉल टी। द रेशो ऑफ अ टॉल एंड अ प्योर शॉर्ट, टॉल और शॉर्ट का रेशो हमसे पूछा हुआ है, प्योर टॉल और प्योर ही शॉर्ट, कोई मिक्स नहीं होना चाहिए। तो जो इसकी टेबल बनती है F2 जनरेशन में, तो बच्चों F2 जनरेशन में लाइक डेट ऐसे बनता है, टी टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये नहीं आएगा। तो कैपिटल टी से कैपिटल टी, टी फिर टी स्मॉल, फिर टी स्मॉल और स्मॉल स्मॉल टी। तो अगर आप चेक करेंगे तो हमें कैपिटल टी प्योर चाहिए और प्योर ही हमें कैसा चाहिए, शॉर्ट चाहिए। तो ऐसे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1:1, ठीक है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें ऐसे दो दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशो 1:1। इसके बाद 9 का हो गया ऑप्शन सी। 10 पर आ जाते हैं। 10 पे हमें दिख रहा है द स्टडी इन द गिवन फिगर ऑफ द फूड वेब। आपको फूड वेब दिखाया हुआ है, देखो एक होती है फूड चैन और एक होती है फूड वेब। फूड चैन वो है जो बहुत एक लाइन में सीधी हो गई, जैसे इसने सिखाया इसने सिखाया इसने सिखाया, फूड चैन। जब बहुत सारी फूड चैन आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं, दिस इज नॉन एज द फूड वेब। बच्चों उसे हम कहते हैं फूड वेब।
तो ये कह रहा है स्टडी द गिवन फिगर, इस फिगर को स्टडी करो ऑफ अ फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स को फाइंड करो कि कौन प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जिसको सबसे पहले कंज्यूम करते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स के बाद। यानी अगर प्रोड्यूसर्स के बाद जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन कौन है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी, चूहा और रैबिट। देखो सीड, प्लांट और ग्रास ये सबसे पहले खा रहे हैं, तो माइस यानी चुईया और रैबिट आर नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। फिर से फिगर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको टेबल 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 सी बनी हुई हैं, तो इसलिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ अ बाइनरी फ्यूजन लेशमीनिया। बाइनरी फ्यूजन दिखाया हुआ है लेशमीनिया का, तो इसमें करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए, तो फिगर इस देखिए ये एमसीक्यू हम क्यों कर रहे हैं, ये एमसीक्यू में ये पता करने के लिए कर रहे हैं कि किस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में टैम्प हो रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि लेशमैनिया का फिगर दे सकते हैं, तो इसी टाइप से आपको किसी की भी फिगर दे सकते हैं। आपको बाइनरी फ्यूजन की बडिंग वगैरह कोई भी अमीबा की फिगर दे सकते हैं और उसमें सीरियल पूछ सकते हैं कि 1 2 3। तो फिगर भी हमें अच्छे से तैयार करके जानी है बुक की, जो भी हमारी बुक में पिक्चर्स बन रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लेशमीनिया की फिगर दी है, बाइनरी फ्यूजन से दिया हुआ है, तो कैसे कैसे होगा और कौन सी फिगर फर्स्ट नंबर पे आएगी, कौन सी नंबर सेकंड पे आएगी। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे तो यही है फर्स्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर ये थोड़ा सा और ओपन हो जाएगा, ये वाला आएगा। यहाँ से देखिए बच्चों, इससे पता चलेगा है ना, 1 है, फिर इसमें थोड़ा और पास हुए, फिर सेकंड में थोड़ा और दूर हो गए, ठीक है। इसके बाद ये और अलग हो गया और ये बिल्कुल अलग हो गया, तो इसके लिए बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है आपको सेल, फिर ये देखिए 2, फिर पहले ये 2 अटैच, फिर 2 अलग, फिर और अलग अलग, और अब ये पूरे पूरे सेपरेट हो चुके हैं। तो लेशमेनिया के लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा 11 का क्वेश्चन नंबर बी। इसके बाद आ जाइए 12 का। 12 पर हम बात कर लेते हैं, द कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपको फर्स्ट और सेकंड 2 केमिकल इक्वेशन दी हुई हैं। Mg प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल ली है, और NaOH प्लस HCl, इसमें NaCl प्लस H2 हो गया। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज इक्वेशन, इन इक्वेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो देखो ये इसने इसका प्लेस चेंज कर दिया, तो फर्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दोनों सेंटेंस में लिखा हुआ है। सेकंड को अगर हम चेक करें तो सेकंड में NaCl के साथ आ गया और HO के साथ आ गया, तो ये डिकम्पोजिशन तो नहीं कह सकते, क्या दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है? नहीं कह सकते। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों भी जाएगा, फर्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकंड इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको कोई डाउट आता है तो जरूर क्लियर कर लीजिएगा। हमारी होप है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए। इन अ फॉलोइंग डायग्राम शोइंग इन द डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट ग्लास प्रिज्म, देखो ग्लास प्रिज्म यानी कि एक तरीके से डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, रेनबो का क्वेश्चन 2024 में, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ये वाला प्रिज्म वाला क्वेश्चन 2023 में आया है। तो इसलिए आप सोच लीजिएगा ये टॉपिक आपको करना ही करना है। इन अ गिवन फिगर डायग्राम शोइंग द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, द कलर P और Q, है ना, आपसे P और Q कलर पूछा गया है कि P कौन सा होगा और Q कौन सा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 13 का B, P हमारा वॉयलेट होगा और Q हमारा रेड होगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्कैटर कलर है और ये लीस्ट स्कैटर कलर है, ज़्यादा फैलेगा ही नहीं, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ये Q हमारा रेड, विबग्योर के चक्कर में गलत मत कर देना, वो नीचे से ऊपर होता है ना। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को टिक करना। तो इसका आंसर जल्द, बस थोड़ा सा जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, तो P हमारा वॉयलेट और Q हमारा रेड रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फिर से आपको पिक्चर आपको 2023 में खूब अच्छे से खूब सारी फिगर देखने को मिली है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स नेमली X Y Z। आपको 3 फ्लावर दिखाई दे रहे होंगे पिक्चर में पूरे क्लियर। विच फ्लावर वुड बी डेवलप इनटू अ फ्लावर फ्रूट, कौन से फूल से फल बनेगा, ये पूछ रहा है। तो अगर आप X देखो तो X आपके पास बहुत अच्छा है, ये भी आपके पास अच्छा है, ये भी आपके पास सही है, नहीं इसके पास तो वो जो बीच वाला पार्ट होता है ओव्यूल वो ही नहीं है, एग ही नहीं है इसके पास, तो इसके पास हैं, इसके पास भी हैं, तो इसका आंसर बच्चों सी हो जाएगा, X और Y, ठीक है ना। इसमें पोलन ग्रेन्स भी है, ओवरी ओव्यूल्स भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो ये पॉलिनेशन के बाद इसमें सीड्स ओव्यूल करेगा और इसके बाद इसमें
पूरा एग के बाद फ्रूट में ये डेवलप हो जाएगा। तो एक्स और वाई दो पिक्चर ऐसी हैं जिसमें हमारे पास क्या बन सकता है, फल खाने को हमें मिल सकता है। ये मेहनत करो, 10th का फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग अ सोलिनॉइड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, तो इट इज़ अ सेम एट ऑल पॉइंट। सोलिनॉइड के लिए हमेशा याद रखिएगा, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम होता है, इट्स सेम एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहे हैं, द ह्यूमन आई विच पार्ट ऑफ अलाउ द आई एंटर इन द आई, हमारी आंख में कौन सा पार्ट लाइट को एंटर करता है। तो सबसे पहले लाइट एंटर होती है कॉर्निया के थ्रू, तो सबसे पहला आंसर चला जाएगा कॉर्निया। तो इसका आंसर हो गया कॉर्निया। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन 16। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन जो दर्शन रीजन, जिसमें बच्चे डरते हैं कि गलत ना हो जाए, तो इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। अब आ जाइए, इट इज़ एडवाइजेबल वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वी शुड ऐड अ वाटर, ठीक है, वाटर टू एसिड नॉट अ एसिड टू वाटर। ये कह रहे हैं, ये एडवाइस दी जाती है आपको कि ऐड करो वाटर को एसिड में, ना कि एसिड को पानी में। कीप द सॉल्यूशन कंटिन्यूसली स्टिर, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इनटू द वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सही है बच्चों, ऊपर वाला सेंटेंस ही गलत लिखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का डी। आप ये गलती कभी मत करना, ऐड वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करा जाता। ये वाली जो लाइन उन्होंने नोट लिख के दी है, ये होता है एसिड टू वाटर, पानी में एसिड डाला जाता है, वो भी कांच की रॉड से बहुत अच्छे से धीरे से, तब उसे मिलाते हैं पानी में एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो अवेयर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द एनर्जी विच पासिस द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप। हाँ सही है, द एनर्जी विच पासिस थ्रू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप, हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इन अ फूड चेन इज अनडायरेक्शनली, हाँ ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इधर भी जा सकता है उधर भी, फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं पता आपको। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, अमीबा टेक्स अ फूड यूजिंग अ फिंगर लाइक एक्सटेंशन इज कॉल्ड द, हाँ अमीबा क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसके द्वारा वो अपने खाने को इनटेक करता है, तो यह सही है। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन बाय द एंटायर सेल सरफेस, पूरे सेल सरफेस के द्वारा खाना खाया जाता है, नहीं ये सेंटेंस गलत है, केवल कुछ पार्ट्स दिया होता है जिसके जैसे इस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, मेल्टिंग पॉइंट एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल और एथोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो मतलब क्वेश्चन आना ही आना है। थर्माइट रिएक्शन हो गई है ना, सपोनिफिकेशन है, ये टॉपिक्स आते ही आते हैं पेपर में, सो प्रिपेयर वेल। मेल्टिंग पॉइंट एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल आर अ लोअर देन डेटा सोडियम क्लोराइड। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का सोडियम क्लोराइड से कम होता है, ये सही है, लर्न करना पड़ेगा, है ना, प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, द मेल्टिंग पॉइंट एट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल लोअर देन द सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ आयनिक कंपाउंड्स के बीच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इनके बीच का आयनिक कंपाउंड के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जल्दी मेल्ट वगैरह नहीं होंगे, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन दी है, तो इसका आंसर जाएगा ए, ठीक है। तो बच्चों ये थे 2023 के साइंस एग्जाम पेपर के सारे MCQ 1 to 20। अगर आपको समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, थैंक यू।